भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते भाई साहब। सभी को नमस्कार। क्या बात है। प्रणाम जी प्रणाम। आप तैयार होके आ गए सब जने। वेरी गुड। पुरुषोत्तम जी आ गए और मुनीता बहन जी भी आ गई, उनका भी नमस्ते। और और कितने 3 जने हैं क्या? चलो जुड़ जाएंगे, टाइम पड़ा है ना अभी अपने पास। तो पुरुषोत्तम जी आप कैसे हैं? पुरुषोत्तम जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया हूँ। 7 दिनों में आपने जो ध्यान के प्रयोग किए होंगे। सर वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो मेरी वीकनेस है। मैं पर अपने आप में वो मेरे को सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। काम आपने नहीं इस पे समय दिया था, इतना ही जानना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस इतना ही बहुत है। हाँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। समय देना ही जरूरी है इस पे। नहीं देता हूँ जी। अच्छी बात है। अभी बाकी मेंबर भी ऐड हो जाएंगे। रवि जी ऐड हो गए। सर प्रणाम सर। न्यू ईयर का ये फर्स्ट सेशन है, थोड़ा सा आप हम लोग को बताइएगा कि हमारा सभी का जितने लोग हैं हमारा तो 2025 कैसा जाने वाला है। कोई नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ये भी बताइएगा जी। 25 भी बताएंगे। और मेरी बहन लाती हो। हाँ जी, बहन बाकी लाती आपकी हो। क्लास हाँ, बहनों को कुछ ना कुछ देते रहना, सर ने बताया बहुत, फिर रिटर्न में आता है। क्लास में बताया सर ने। हाँ, वो तो अभी के मैंने देखा भी है। पॉडकास्ट में बताया है सर ने, बहनों को भी देते रहना चाहिए। हाँ, लौट लौट के वापस आता है। जी। नहीं अच्छा है ना, आपने याद दिला दिया। और वो हमने बहुत बार सुना उसको, रिपीट कर करके, रिवर्स कर करके। बहुत मजा आया वो देख करके, बहुत मजा आया। अच्छा चलो बढ़िया। दीदी, मोनिता दीदी, जी मजा भैया, गुड इवनिंग। आया या परेशानी हुई? क्यों परेशानी होगी? हाँ, क्यों परेशानी होगी? क्योंकि सचदेवा भाई साहब तो अपने थे, अभी पब्लिक के हो गए। नहीं, वो हमें इतनी खुशी हुई ना कि हम एक ऐसे शख्सियत से रोज मिलते हैं जिनको दुनिया कभी कभी देखेगी और सुनेगी। हम इनसे कभी भी मिल सकते हैं और हम हर हफ्ते मिलते हैं, इसमें हम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे थे। बहुत थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हमारी भी आ रही थी। वो तो बस ठीक है, जैसा चाहे परमात्मा काम करा रहा है करते रहेंगे, क्या तो वही। सच बताइए भैया कि सचदेवा सर को आज जो लोग सुन रहे हैं, आप किसी ऐसे शख्सियत से आप रोज मिल रहे हैं, आपको कैसा फील हुआ बताइए? आप बताइए सर, भैया आप बताइए। क्या आपको बहुत अच्छा नहीं लगा? मेरे को? आप मेरे से बात कर नहीं रहे सर, रवि भैया से, रवि भैया हैं? हाँ, मुझे तो शुरू से ही अच्छा लगता है। और से। ये हाँ मैं आपको सच बताऊं, यकीन से, हाँ। भाई साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये भाई साहब की शख्सियत के अनुसार ये अभी वो मुकाम नहीं है। हाँ ठीक है ना, बट शुरुआत तो है ना। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है। है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सर के बारे में इतने लोगों को बताती हूँ, मतलब मेरे से निकल ही जाता है कि हमारे गुरु हैं, हमारे सर हैं। मैं बहुत बताती हूँ, बहुत लोगों को बताती हूँ मैं। और उनकी एक एक शब्द इतने सही होते हैं उनके, मैं हर किसी को मतलब पता नहीं क्यों एक अच्छा लगता है बताना सर के बारे में। जरूर बताती हूँ मैं। चलो बहन जी, आप सबका स्वागत है। अभी हमारे पास मेंबर जुड़ गए हैं तो 8 बज गए हैं। हम थोड़ा विशेष करेंगे आज। हम 2 मिनट के लिए श्वास पेट में भरेंगे और भरने के बाद सीधे बैठ के लगभग 15 डिग्री ऊपर गर्दन रखते हुए पेट में श्वास भरा हुआ हो और साथ में जो अंदर का पटल है, मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, उस पे ऑब्जर्व करेंगे जो साउंड है। क्योंकि जब तक आप अंदर कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे तब तक वो साउंड सुनाई नहीं देगी। तो पेट में ऑक्सीजन भर के, प्राण शक्ति भर के, फिर आप देखिए
फिर जैसे ही आप थक जाए भी, लगभग कोशिश करें 20 से 30 सेकंड तक चला जाए। अगर नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अपने अपने शरीर की क्षमता होती है। उसके बाद फिर जब श्वास छोड़े तब आप फिर रोक लीजिए, श्वास लीजिए मत, थोड़ी देर के लिए आप वैक्यूम क्रिएट कर लीजिए बॉडी में, और उस वक्त फिर ऑब्जर्व करिए कि साउंड कैसी आ रही है, और फिर दोबारा फिर श्वास ले लीजिए। और ऐसा करके आप मैं कहूँगा कि 5 श्वास लेने हैं, 5 श्वास हमें छोड़ने हैं। फिर मैं आपसे बात करूँगा, जितना समय लगता है लीजिए, इसमें मेरे हिसाब से 2 मिनट 2.5 मिनट लगेंगे, क्योंकि क्षमता ज़्यादा देर तक रोकने की श्वास है नहीं। अगर बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, 30 सेकंड तक रोके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, अपनी क्षमताओं को देखते हुए करना है। और इसका जो सुनने का मज़ा है कुछ अलग ही आएगा आपको। तो आप सब समझ गए कि भई आपने पेट में श्वास भरना है और उसके बाद भर के रखना है, निकालना नहीं है 20-25 मिनट तक, और उसी दौरान आँखों के पीछे, आँखों के सामने से आप आँख बंद करके देखेंगे पटल को, और उसमें साउंड सुनेंगे, क्या आ रही है। ध्यान यहाँ होना चाहिए बस, और कहीं नहीं। फिर श्वास छूट जाए तो फिर छोड़ के रख दीजिए, लीजिए मत थोड़ी देर के लिए। जब लगे थक गए, परेशान हो गए, फिर ले लीजिए। उस वक़्त दोनों स्थितियों में आप अंदर की आवाज़ को कैसे सुनते हैं देखिए, ठीक है? नाउ स्टार्ट प्लीज़। मेरी मम्मी फोन कर दी। मासी, हेलो।
ओके, राइट। कैसा लग रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी। अब देखिए, अपने को 6-7 मिनट लग गए, यानी अच्छी रिस्पॉन्स है। ये आपकी योग्यता है, यही आप हैं, और यही आपको बताने का मेरा प्रयास था। आपने श्वास पेट में भरा और फिर आपने इस पटल को देखा, और अंदर की आवाज सुनने पे आप कंसंट्रेट किया। तो इससे कई चरणों के अंदर शरीर की ऊर्जा को आपने महसूस किया, और महसूस करने वाला कौन, इस पे हमने आज चर्चा करनी है परम संगीत के साथ। तो पिछले सप्ताह जो बताया गया था टॉपिक, ध्यान और परम संगीत, और अभ्यास के लिए भी बताया गया था। तो मैं समझता हूँ सबने कुछ ना कुछ अपने समय निकाल के इस पे दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूं किसी को, तो उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जर्व करने वाला था ना कि साउंड कहाँ से आ रही है, वो ही तो हम हैं, वो ही हम हैं, वही हमारा परिचय है। क्योंकि हम खुद अपने आप को देख नहीं पाते, और हम देखते हैं आंखें हमारी देख रही हैं, जबकि आंखें तो खिड़कियां हैं, हम आंखों के द्वारा देखते हैं। कान एक सोर्स है जो सुनने के यंत्र है। तो सुनता कौन है अंदर, जो हम खुद स्वयं, वाया हमारे विचारों को बाहर निकालने के देखते हैं। तो विचार हमारे उस एनर्जी से जुड़े होते हैं, जो बाहर दिखता है वो हम अंदर फटाफट ले रहे होते हैं, क्योंकि कंसंट्रेट न होने की वजह से वो फिर बाद में परेशानियों का कारण बनते हैं। नंबर ऑफ थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मन में मन क्रिएट हो जाता है, नहीं तो मन होता नहीं है, मन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो बाहर देख रहे हैं उसका फिर अंदर चिंतन चलता है। वो चिंतन से मुक्त होना हमें, और मुक्त होने का तरीका एक ही है, जब आप अंदर बैठ के अपने होश में अपने अंदर के पटल को देखते रहेंगे, तब तक विचार आने बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, क्योंकि विराम लग गया उसके अंदर, कट लग गया, ब्रेक हो गया, फिर दोबारा बनने में दिक्कत आएगी, दोबारा बनने में और दिक्कत आएगी। धीरे धीरे करते हुए एक क्षण ऐसा आ जाएगा, विचार मुक्त हो जाएंगे, और वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। विचार मुक्त होने का मतलब हमारे को हम अपना परिचय प्राप्त हो जाएगा। अपना परिचय प्राप्त होने का मतलब है हम परमात्मा से स्वयं यूनिवर्स जुड़ गए। यानी कोई बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, या कम से कम मेरे जैसे तो बन के रहे। तो पिता हमारा यूनिवर्स, तो वो कहता है कि मेरे को तो पहचान ले भाई, जीते जी, ताकि तेरा जीना सफल हो जाए, फिर तेरी मर्जी करना। तो ऐसा करते हुए हमारे जो अभी तक की यात्रा है, उसमें धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, श्वासों को देखते गए, विचारों को देखते गए। अब हम साउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और बीच बीच में पूछता जाऊंगा मैं, कुछ वार्तालाप खुलासा और करूंगा भी क्या साथ में ये हुआ, क्वेश्चन भी चलेंगे साथ में। तो आप कृपया करके पूरी तरह से आप अटेंटिव होकर सुने, और फिर उसके बाद रवि भाई साहब अपनी कुछ बात कहेंगे। सबसे पहले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें रेगुलर सारे ही हैं, और जो कहना चाहे एडवांस में पहले से बोल देता हूँ, जो अपनी वॉलंटरीली इस प्रोग्राम को शुरू करे, कौन हो सकता है आगे बात करे, फिर मैं आगे बात करूंगा। तो स्वागत है जो आगे मेंबर बोलना चाहे, पहले एडवांस में बोलिए भाई साहब। रवि जी। मैं तो जो सारांश भेजा है पिछले वाले का, आप इजाजत दें तो मैं उसे पढ़ना पसंद करूंगा। पढ़ लो भाई साहब, आपको स्वागत है। आप मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। आप इस ग्रुप के एक प्रकार से हीरा हैं, तो आप पढ़ने के लिए पूरा आपको योग्यता रखते हुए आपको हमेशा से ही हाँ है, बड़ी बड़ी हाँ है, बढ़िया। जी भाई साहब, शुक्रिया।
हालांकि ये पहले लिखा हुआ है और हमने इसका वाचन भी किया है, पर एक बार फिर परम संगीत का परिचय। अ, जन्म से पहले गर्भ काल में आत्मा एक विशेष ध्वनि यानी परम संगीत के प्रभाव में रहती है। यह ध्वनि अनवरत, दिव्य और अज्ञात स्रोत से आती है। शिशु के जन्म के बाद सांसारिक आवाजों के प्रभाव से यह संगीत विस्मृत हो जाता है। इन 3 वाक्यों पे मनन करते हुए हम आधा मिनट रुकते हैं। जन्म से पहले गर्भ काल में आत्मा एक विशेष ध्वनि यानी परम संगीत के प्रभाव में रहती है। यह ध्वनि अनवरत, दिव्य और अज्ञात स्रोत से आती है। शिशु के जन्म के बाद सांसारिक आवाजों के प्रभाव से यह संगीत विस्मृत हो जाता है। दूसरा विषय, समाधि और जागरूकता। गर्भ काल में आत्मा समाधिस्थ अवस्था में रहती है, जो आनंद पूर्ण होती है। जन्म के बाद सांसारिकता और मन के खंडन के कारण समाधि और एकाग्रता कमजोर हो जाती है। पुनः गर्भ काल में आत्मा समाधिस्थ अवस्था में रहती है, जो आनंद पूर्ण होती है। परंतु जन्म के बाद सांसारिकता और मन के खंडन के कारण समाधि और एकाग्रता कमजोर हो जाती है। अगला विषय है परम संगीत का विस्मरण। संसारिक शोर शराबा और गतिविधियों में व्यस्त होने से आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परम संगीत से कट जाती है। यह विस्मरण अनजाने में जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह विस्मरण अनजाने में जीवन का हिस्सा बन जाता है। संसारिक शोर शराबा और गतिविधियों में व्यस्त होने से आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परम संगीत से कट जाती है। अगला, पुनः खोज का प्रयास। जब मानसिक कष्ट गहराता है तो व्यक्ति उस खोए हुए आनंद की खोज में भटकता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जब मानसिक कष्ट गहराता है तो व्यक्ति उस खोए हुए आनंद की खोज में भटकता है। सही मार्गदर्शन और ध्यान के माध्यम से सही मार्गदर्शन और ध्यान के माध्यम से पुनः परम संगीत को सुनना संभव होता है। जीवन का उद्देश्य। परम संगीत से पुनः जुड़ना ही जीवन का वास्तविक सार है। मूल बात को पुनः सुने। परम संगीत से पुनः जुड़ना ही जीवन का वास्तविक सार है। यह स्मृति ध्यान और आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगला विषय है ध्यान की अंतिम अवस्था। ध्यान करना नहीं, ध्यानस्थ होना नियति बन जाती है। ध्यान करना नहीं, ध्यानस्थ होना नियति बन जाती है। जीवन मुक्त अवस्था में व्यक्ति वर्तमान में जीते हुए विराट से तादात्म्यता अनुभव करता है। ध्यान करना नहीं, ध्यानस्थ होना नियति बन जाती है। जीवन मुक्त अवस्था में व्यक्ति वर्तमान में जीते हुए विराट से एकात्मकता अनुभव करता है। स्मृति की शक्ति। स्मृति में आते ही यात्रा स्थायी आनंद की ओर बढ़ जाती है। स्मृति में आते ही यात्रा स्थायी आनंद की ओर बढ़ जाती है। यह यात्रा अकेले की होती है।
जहां आत्मा दिव्य अकेलेपन में रमण करती है। आदत जीवन। परम संगीत से ओतप्रोत जीवन नैसर्गिक, वैल्यू बेस्ड और आनंदित होता है। परम संगीत से ओतप्रोत जीवन नैसर्गिक, वैल्यू बेस्ड और आनंदित होता है। प्रकृति और आत्मा के साथ तादाम तादा ता, एक रूपता स्थापित होता है। परम संगीत आत्मा का चिरस्थायी सत्य है। ध्यान के माध्यम से इस विस्मृत संगीत को की स्मृति उन्हें प्राप्त कर आत्मा अपने स्रोत से जुड़कर जीवन को सार्थक बना सकती है। सभी का धन्यवाद। भाई साहब, आपने शॉर्ट शब्दों में इसका सारांश बताया। अब इसका एक एक वाक्य इतना महंगा है, इतना कीमती है कि इसका मीनिंग, अर्थ इसका समझ में आ जाए जीवन का, तो मेरा मानना है कि अधिकांश समस्याओं का समाधान उसी क्षण हो जाता है, देर नहीं लगनी। सूरज अभी निकला तो गर्मी और रोशनी अभी मिलेगी। भगवान और ज्ञान इकट्ठे मिलते हैं। जैसे आत्मिक शक्ति का खुद को फील हुआ कि मैं ये, तो साथ से परमात्मा के भी साथ ही काम हो गया, अलग से कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उसके वंशज हैं। और पूरा यूनिवर्स जो है, जिस प्रकार का उसका पैरामीटर है, वो बाध्य है अपने मूल जो उनकी प्रकृति है, प्रोडक्शन, पल पल प्रोडक्शन, उन्नति, मिटना, बनना, मिटना, बनना। एक फूल सुबह तक कली था, बाद में सूर्य की किरणों से वो फूल बन गया, शाम होते होते वो मुरझा गया। इसी प्रकार पूरे यूनिवर्स में देखेंगे तो निरंतरता में उत्पत्ति क्षय समाप्ति, उत्पत्ति क्षय समाप्ति, ये हो रहा है। ये देखने की आपने वो आदत कब पता लगेगी? जब हम उस रेंज में चले जाएंगे। एक एक चीज को देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, पशुओं को देखेंगे, हवा को देखेंगे, प्रकृति के और कई नज़ारे देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, जमीन देखेंगे। जो एनर्जी है, चैतन्य एनर्जी हम लोगों के बीच में है। हम लोग प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कला में से शामिल हैं। इसके पहले पशु, पेड़, पत्थर, सबके अंदर एनर्जी वही है। पर जितने ज्यादा एनर्जी को हमने एक्टिवेट किया हुआ है, उतने उतने हम अपने आप को जान रहे हैं। और जितना जितना जान रहे हैं, उतना उतना हम उस आनंद के सोर्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा वास्तविक सोर्स है। शरीर तो हमें प्रकृति से मिलता है, यूनिवर्स से शरीर नहीं मिलता। यूनिवर्स से एनर्जी इसके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है ना, यानी मशीन में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तो मशीन तो होगा हमारा शरीर, इलेक्ट्रिसिटी होगी हमारी प्राण शक्ति, तो उस मशीन को चलाएगी और अपना प्रोडक्शन देगी। सारे लोग, दुनिया के सब लोग प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, काम, प्रोडक्शन, बड़े प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लगे हुए हैं। पर जिस पावर से ये बढ़ रही है, वो पावर आत्मिक शक्ति, उसको हमें प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए आज का जो सत्र चल रहा है संगीत। अब आप संगीत जब ये सुनने लग जाएंगे तो बाहरी संगीत आपको सुनाई अच्छे नहीं लगेंगे। ये इस पे थोड़ा सा रम गए तो आज की इस मीटिंग का हम आरंभ करते हैं। आज बहुत बड़ा टॉपिक का सार है ये। देखो, ध्यान का बहुत ही कीमती आध्यात्मिक चरण चल रहा है। आगे भी देखो कुछ अच्छा ही होगा, पर आज का जो है इस पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अनुभव के तौर पे भी अनुभव किया होगा, तो नीति बहन जी शुरू करता हूँ। नीति बहन जी ने 7 दिन में क्या किया और क्या अनुभव किया, बताइए बहन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी भाई साहब जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। आपका यूट्यूब के लिए आपको अभिनंदन और ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। यूट्यूब हाँ, अभी
ये अपना जो संगीत के बारे में मुझे ऐसे पूछने का था भाई साहब, स्मृति में आते ही यात्रा स्थायी आनंद की ओर बढ़ जाती है, ठीक है ना? लेकिन यह यात्रा यात्रा अकेली ही होती है, जहाँ आत्मा दिव्य अकेलेपन में रमण करती है। इसमें जरा थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? अरे क्यों नहीं, देखिए क्या होता है, थैंक यू जी। जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। हाँ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा नीचे आना होगा। तो हम जब जो इकट्ठे हैं इस वक्त, हम उस ओर बढ़ रहे हैं, पर अनुभव सबका अलग अलग है, अनुभव मैच नहीं करता, और सबका अच्छा दिव्य आनंदित अनुभव है। और चूंकि वो यूनिक है, कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, कोई किसी जैसा बन नहीं सकता, कोई किसी की तरह किसी प्रकार का भी मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि कुछ भी ऐसा अडॉप्ट नहीं कर सकता। वो उसकी आत्मा के अंदर जितने ऊपर के एक्स्ट्रा जो कुछ भी लगा, वो जैसे हटता जाएगा, सफाई होती जाएगी, उतना उतना वो निखर के बाहर आ जाएगा। और ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि बेहद की बात चल रही है। मेरा मानना तो यहाँ तक है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन काल में 2 साइन एक जैसे नहीं कर सकता। कभी नोटिस किया इस बात को? अभी भी बोला जाए आप 2 साइन अभी करके दिखाइए, तो उनमें भी अंतर आ जाएगा। क्यों अंतर आ जाएगा? क्योंकि पल पल हम आगे बढ़ रहे हैं, पल पल हमारी मन की शक्ति बदल रही है। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे तो दूसरा साइन जो है बड़े मतलब नजदीकी से होगा, परंतु मेरा फिर कहना है माइक्रोन में जाकर के उसमें भी अंतर आ जाएगा। ये सच्चाई जीवन की है। पल पल देखते हैं अपने कितनी उत्पत्ति हुई है, किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिलते, किसी के पैर के निशान नहीं मिलते, आंखों की पुतलियों के नहीं मिलते, शक्ल नहीं मिलती, शरीर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, वजन हो सकता है एक जैसा हो पर बाकी कुछ नहीं मिलता। तो ये इतनी बड़ी जो प्रयोगशाला है, जहाँ से ये लेबोरेटरी है, जहाँ से सबको डिजाइन हो रहा है, वो डिजाइन की क्वालिटी देखिए कि मैच नहीं करता दूसरा। तो हमें इससे समझ में आता है निरंतरता की यात्रा है। पर जब हम इकट्ठे समूह में बैठते हैं तो उस और एक दूसरे की एनर्जी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पर फिर बात वहीं आ जाती है कि जो अंदर की यात्रा है, अंदर की, वो अकेले की है। सामूहिक यात्रा संसार के साथ चल सकते हैं, पर जब अध्यात्म के अंदर जब आत्मा की बात करेंगे तब हम अकेले हो जाएंगे। समझने सीखने के लिए तो सामूहिक तौर पर ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से बात करते हुए समझ में आता है। पर हम इसको कहें जी सारा एक जैसा परिणाम आएगा, नहीं आएगा। वो तो किसी स्कूल की क्लास में ही नहीं आता। बच्चे अलग अलग होते हैं, टीचर तो एक ही होता है, सबके परिणाम अलग अलग आते हैं। परंतु संभावना इस बात की बनती है कि जितना भी आनंद का सोर्स है वो आपके पास, खुद के पास है। उससे हमें खुद को कनेक्ट होना है, अपने आप नहीं मिल जाएगा। हम नीचे मैदान में खड़े हैं और पहाड़ चढ़ना है, थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास के तहत हम अपना समय भी निकालते हैं, और धीरे धीरे सबको इतना मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सब वास्तव में वही हैं, हम खुद आनंद ही हैं, कुछ अलग से नहीं है। इसलिए अच्छा सबको लग रहा है, नहीं तो कौन इतने टाइम तक इकट्ठी क्लास में एंजॉय करेगा? इस वक्त तो खाने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, समाचार सुनने का टाइम है, तो इसमें क्यों आएगा वो? क्योंकि सबके अंदर एक जैसी जो क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स हैं, एक जैसे हैं। हाँ, एक्टिवेट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, परंतु अपना जो ये तरीका है अध्यात्म वाला, ये तरीका मेरे हिसाब से अल्टीमेट है। क्योंकि इससे बढ़ करके तरीका जो है मुझे समझ में आज तक नहीं आया। हो सकता कोई होगा, पर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए बोलता हूँ मेडिटेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और धीरे धीरे करके मेडिटेशन करना नहीं पड़ता, ये स्वतः हो जाता है, स्वतः हो जाता है। और कब होगा, उसके परिणाम क्या है? आप चेहरे पे वैसे एक जैसे भाव होंगे, हमेशा आप कहेंगे यस। तो बिना किसी के मन में विचार नेगेटिव आएगा नहीं ना, तो पॉजिटिव विचार आएंगे, और वो विचार कई यूनिवर्स से उसके पास आ रहे होंगे। हम सोच के काम थोड़ी कर सकते किसी का, स्वतः विचार आता है, हम उसको अपना मान लेते हैं। यानी उसको हम मानते मेरा विचार, या मान लेते हैं ये कर्म मेरा, या ये मान लेते हैं मैंने किया, या ऐसा ये
टेम्परेरी तौर पे तो ठीक है, पर वास्तव में बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमसे करवा लिया गया। कुछ मर्जी हमारी उस यूनिवर्स से मैच कर जाती है, तो हम कहते हैं जी काम मेरे द्वारा हो गया। नहीं, गलत है। वास्तव में तो हम करता नहीं रहते, हम तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, कराने वाला कोई और है। तो आपने 7 दिनों में ध्यान जो किया, इस तरह का जो बात की, संगीत के तौर पे संगीत सुना, तो कुछ सुनाई दिया या अभी बात की थी 3-4 मिनट बीते थे तो क्या हुआ था, क्या महसूस किया आपने? मैं थोड़ी ऐसे प्रेशर पे थी भाई साहब 8 दिन से, क्योंकि मेरी नेबर है ना, वो अचानक हार्ट अटैक से 5 मिनट में शांति, हार्ट अटैक से गई। तो मैं 8 दिन से डिस्टर्ब ही थी ऐसे। इतने 5 मिनट में कुछ भी उसको अवसर भी नहीं मिला और वो तुरंत, तो मैं रात में भी मुझे ऐसे नींद नहीं आती थी, डिस्टर्ब हो गई मैं। तो लेकिन ये एक्सेप्ट करना तो पड़ा कि है वो इतने साल से हमारे साथ में रहती है, 30 साल से, तो थोड़ा मुझे टेंशन आया। लेकिन वो मेडिटेशन से मैं थोड़ी रिलैक्स थी कि नहीं, ये होने वाला है सबके साथ, तो वो इस टाइप से गई है ऐसे। तो थोड़ी मैं, थैंक यू, आप तो देवदूत है मेरे लिए। मैं रिलैक्स है, थोड़ी प्रेशर में थी लेकिन रिलैक्स थी। अभी भी शांति से मैंने वो सुन, अभी भी हम लोग 5 मिनट, मुझे थोड़े से मैं रिलैक्स हो गई, शांति लगी मुझे कि नहीं ठीक है, मेडिटेशन जरूरी है, हाँ, ऐसे मुझे लगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू जी। आप ना इसको जीवन का हिस्सा बना लीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे, परंतु ध्यान रहे, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। तो आप देखेंगे कि जो आप जिम्मेवारी निभा रहे होंगे ना, उनमें भी बड़ा आनंद आएगा आपको, तो बोझ नहीं नजर आएंगी, हाँ क्योंकि आप ना अंदर से इतने तैयार हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, खुश रहेंगे, तो वो चीज बाहर झलकती है। अंदर डिस्टर्ब है तो जो काम किए जाएंगे वो डिस्टर्बेंस वाले ही होंगे। तो अपने आप को रिलैक्स फील करिए, मेरी दुआएं हैं, आप खुश रहें, हमेशा बने रहिए, सुनते रहिए, और आपका यहाँ आना एक प्रकार का हमारे लिए अच्छा रहता है। बनते रहिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, देवदूत है आप तो, थैंक यू जी। दूसरी बहन जी से बात करते हैं, सोनिया जी से, ये बड़ी एक्टिव रहती है, इस मामले में बताएंगी 7 दिनों में क्या किया आपने? नमस्ते सर, सभी को नमस्ते सर। ऐसा लगता है जैसे अब प्रकृति और परमात्मा के जितना करीब जाते हैं, उतना ही अंदर पीस, आनंद, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अब हमें कुछ करना सर, जैसे ये सब चीजें हुआ है, परमात्मा की जो कृपा, मतलब स्वतः ही अपने टाइम पे सब कुछ हो रहा है। आपका मिलना, ये संगीत का सुनाई देना, ये सब मतलब हमने सिर्फ की दृढ़ता रखनी है और एक विवेक रखना है, बस इस राह पे चलना है। अपना बर्तन बस हमको खाली एकदम साफ, कि एकदम निर्मल होकर चले, विचारों से, भावों से, शब्दों से, मतलब जो हृदय में चल रहा है और जो हमारे मन में चल रहा है, वो एक होना चाहिए सब चीज, अब मन, वचन, कर्म में। तो बस सर बहुत हल्का आनंद और प्रेम ही प्रेम से भर जाते हैं सबके प्रति। फिर उसके बाद तो सर जीवन ऐसा लगता है कि अब कठिनाइयां तो आए तो हम उन कठिनाइयों को सामना करें। सरल जीवन तो कोई भी जी सकता है, चैलेंजेस आने चाहिए अब तो, क्योंकि अब हम अपने आप को पहचान लिया ना कि हम तो अब सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब हम फॉल्ट फाइंडर्स नहीं है कि हर चीजों में देखे कमियां देखे, क्योंकि पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच और संकल्प की शक्ति को यूज किया सर सच में इस संकल्प की शक्ति ने बहुत ही अच्छा हमें अनुभव दिया कि हम जिस संकल्प से हम अपने आप को आगे लेके आए कि हाँ मुझे ये सब छोड़ना है, ये करना है, उस दृढ़ता पे चलकर इस संकल्प के साथ सर हम यहाँ पे पहुंचे। आप कि हमें अब संगीत सुनाई देता है, इस सत्संग, आपका जो सत्संग था उसने हमें अभी आनंद दिया। जो सुबह, अभी थोड़ी देर पहले जो शुरुआत पे मैंने बात की थी कि भी आपने जब पटल के अंदर देखा और आवाज सुनी, तो उस वक्त कोई विचार आया क्या? सर आंसू आ गए थे, बस आंसू आ गए थे? अच्छा, आंसू आए थे। हाँ चलो ठीक है। कुछ परिवर्तन देखो, सबके परिवर्तन अलग अलग होते हैं और सारे ठीक हैं, कोई गलत है ही नहीं।
सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, कोई मास्टर नहीं है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, सब लोग आगे पीछे भी नहीं है, सबको यात्रा एक जैसी होती है। और हमें मानना चाहिए परमात्मा की कृपा हमारे पे जितनी इस क्षण में आई, उसको हमने कैसे रिलैक्स हो, कैसे हमने महसूस किया, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो आप ईमानदारी से बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, यही जीवन का सार है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे मन में विचार आया उसको हमने स्वीकार किया या नहीं किया, पहला चरण तो ये होता है। फिर उसके लिए हमारी बुद्धि होती है, जो हमारे बुद्धिमता है ना, बुद्धिमता हमारा निर्णय करती है कि भी इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो फिर वो वाणी के द्वारा बाहर प्रसारित होता है। यहाँ तो 2 चरण हो गए। प्रसारित होने के बाद में उस पे हमने क्या एक्शन लिया, क्या वो पहले वाले विचार के अनुरूप था या नहीं था। विचार के अनुरूप था तो मन, वचन और कर्म तीनों सिंक्रोनाइज हो गए, तो वो उसमें दिव्यता आना स्वाभाविक है। वो कार्य सरल नहीं होता, तो कार्य बड़ा शानदार होता है। अब इन तीनों में अंतर पड़ जाए, विचार कोई आ रहा, कन्फ्यूजन है, बुद्धिमत्ता साथ नहीं दे रही, तो अब कन्फ्यूजन में आगे वाणी के माध्यम से भी कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, और वहां तक भी ठीक है, फिर कर्म में भी कर बैठेंगे। बाद में कहते हैं यार मेरे को तो पता नहीं था कैसे हो गया, मेरा मन कुछ और था। क्योंकि अंदर की आवाज सुनने की क्षमता जो है लोगों में जीवित अवस्था में, जैसे हम बात कर रहे हैं, अधिकांशतः नहीं होती। अंदर की आवाज को इतना बारीक, बहुत बहुत भीनी भीनी, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मॉल आती है। उसके प्रति हम तभी एकाग्र हो पाएंगे जब हम आंखों का जो प्रयोग है, हमारे मन का प्रयोग है, उसको अंदर की तरफ लगाएंगे। बाहर से लगाने की वजह से अपनी खुद की फोटो भी नहीं बना सकता आदमी आंख के बंद करके, दूसरों की फोटो बना लेता है, अपनी नहीं बनती, क्योंकि वो हाँ जी सर ये संगीत रात को सर बहुत अच्छा लगता है सोते समय, मतलब इतना आनंदित वाला ऐसा। रात को क्या होता है, शोरगुल की मात्रा कम हो जाती है। और मजेदार बताता हूँ आपको, जैसे आप कभी किसी नहर के किनारे चलिए, सुनसान जगह के पास, तो अंदर वाला जो संगीत है वो मिलता जुलता कहीं बाहर नजर आएगा, परंतु वो बाहर वाला संगीत होगा टुकड़ों में, बंद हो गया कभी चल पड़ा, बंद हो गया कभी चल पड़ा, पर अंदर का संगीत तो बंद होता ही नहीं, और एक जैसी फ्रिक्वेंसी है। और मजेदार बात यह है कि उसको सुनने लगे तो बाहर का संगीत वैसे फीका नजर आता है। कोई गाना सुनने लगेंगे तो अंदर का संगीत तो उसको बाधा पैदा हो जाएगी, तो कहेंगे कहाँ से आ गया शोर। वो कर्ण प्रिय मन को है, बाहर का संगीत कर्ण प्रिय बोलते हैं, जिसको वो मन का संगीत है, आत्मा का संगीत नहीं है। जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये आत्मा का संगीत, यानी परमात्मा का संगीत, यानी इस यूनिवर्स का संगीत, जिसको कोई विरला ही बता पाता है, बिरला ही इसको अनुभव कर पाता है। बहुत करोड़ों में से कोई एक, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए कितने करोड़ों में से आप एक हैं। उसकी चर्चा करना ही परम चर्चा है, इससे बड़ी चर्चा ही नहीं हो सकती कोई, इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं हो सकता। शास्त्रों में मैंने, मुझे कैसे पता लगा था, अभी बताते नहीं चीजें, तो कोई भी धर्मगुरु बताता नहीं चीजें, क्योंकि जैसा ये बता देगा तो फिर उसकी जो ख्याति है कमी आ जाएगी सोर्स बता देगा तो। पर मेरा मानना ये है कि हम किसी के मालिक नहीं, किसी चीज के, सारा कुछ आउट कर देना चाहिए, जो जो आपके पास अनुभव है सारे वापस लौटा दो जहां से लिए हैं, और इसके प्रति भी मुक्त होके जाओ, क्योंकि सारा कुछ तो रह जाएगा यहीं पे। जब तक शरीर है, शरीर ही चला जाएगा तो फिर खत्म खेल। तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा उदारता में रहना चाहिए, बिल्कुल यूनिवर्स के साथ जुड़ करके, जैसे यूनिवर्स उदार है, हमें भी उदार रहना चाहिए। कोई किसी प्रकार की इस लेवल पर आकर के ग्रह नक्षत्र काम नहीं करते, वो नीचे रह जाते। अब आप सुनना सुन लीजिए। तो बहन जी ने प्रश्न उठाया, मोनिता बहन जी ने, कि 2025 में, मैं कहता सारी जिंदगी के लिए बता रहा हूँ, 25 तो छोड़िए, छोटी सी बात है। सारी जिंदगी में अगर आपने अपने अंदर की आवाज की तरफ फोकस किया और सुनते रहे, तो जितने भी ग्रह नक्षत्रों के जो असर है वो हमारी पीट्यूटरी ग्लैंड तक सीमित होते हैं, शरीर पे लागू होते हैं, वनस्पति पे, प्रकृति पे लागू होते हैं, हमारे पे लागू नहीं हो सकते, हम उससे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स तो ग्रह नक्षत्रों के ऊपर है ना, यानी
यूनिवर्स के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद तारे सब कुछ उसके अंदर है, सारे गैलेक्सी वगैरह यूनिवर्स के अंदर है। तो हमने यूनिवर्स से कनेक्शन कर लिया तो हम उससे ऊपर चले गए कि नहीं चले गए? अब उसका नाम कुछ भी दे दो, खुदा कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी नाम दो आप, सब जायज है नाम, और मालिक कोई भी नहीं उसका। जिस तरह चांद का कोई मालिक नहीं बना, सूर्य का कोई मालिक नहीं बना, और बने भी है धरती पर कुछ टुकड़े गए तो वो कुछ समय के लिए है, खत्म, फिर कोई और उसमें बैठेगा, 100 साल बाद कोई और होगा, 50 साल बाद कोई और होगा। तो स्थायीकरण तो कुछ है नहीं। स्थायीकरण है तो अंदर की जो साउंड है वो है बिल्कुल शांत, और आनंद जो है वो ही है, खुशी है वो ही है, प्रेम है वो ही है, पावर है वही है। और इसी का नॉलेज लेने के लिए कितने संस्थान खुले पे विश्व में, ढेरों खुले हुए हैं, लाखों करोड़ों खुले हुए हैं, जगह जगह पे इन्हीं की चर्चा चलती रहती है, उसके इर्द गिर्द रहते हैं, इर्द गिर्द एग्जैक्ट उसके बारे में बोलना। हमारी वाणी बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बिल्कुल ही छोटी है, समझ पाना भी हमारे असमर्थ हम, जो मैं अपनी वार्ता से कह रहा हूँ, परंतु कुछ है जो प्रेरित करता है, अट्रैक्ट करता है। कितना भी कीमती समय हमारा क्यों ना हो, संसार के कार्य करो, जब फ्री हो जाओ वापस अपनी आंख बंद करके बैठ जाओ अपने बैक टू पेविलियन। यात्रा कर रहे हो तो, घर में बैठे तो, पड़ोस में बैठे तो, अगर आंख खोल भी लोगे तो भी अंदर का संगीत सुनाई दे रहा है। तो किसी की निंदा चुगली बुराई वगैरह उठपटांग बातें जो हो रही है, जो समाज में किचन पॉलिटिक्स पत्नी क्या क्या होता है, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे, तुरंत मुक्त हो जाएंगे, तुरंत मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और घर में खुशी का माहौल रहेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगी। क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की, किसी के मन के तारों को झटकाने की? कोई कर रहा है अच्छा कर रहा है, आपकी क्षमता के अनुसार कुछ मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, वो भी बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के। इतना हम पहुंच रहे हैं व्यवहार में आगे जाकर के, तो जीवन हमारा निश्चित तौर पे बढ़िया शानदार एक आदर्श वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल बोलता मैं उसको, बनता चला जाएगा। अच्छा, इसकी कोई बाउंड्री थोड़ी है वहां खत्म हो जाएगा, बनते जाएगा तो। और हमें दोबारा धरती पर अपनी मर्जी से आना है, ये हमें सोचना होता है। तो संगीत से जुड़ते वो बात लाइन क्लियर हो जाती है। समझ में आ गया? कुछ मन में बात हो रहा है सुनिए जी कि नहीं? सर हमें थोड़े झटके से लगते हैं सर, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना अंदर। हाँ, सर देखिए उसमें क्या होता है, जब आप ऐसे बैठते हैं तो नींद एकदम से बड़ी, मन शांत हो जाता है, मन तो लीन और विलीन उस क्षण में हो जाता है, होता ही नहीं मन जीरो। तो उस कंडीशन में कुछ क्षण के लिए झपकी लग जाती है, उसको बोलते हैं योग निद्रा, उसमें चले जाते हैं आप, और फिर जब आधा है वो वापस खुल जाते हैं। इसको बुरा मत बहुत मानिए। जोर से झटका लगता है, मतलब बहुत जोर से। वो योग निद्रा का होता है, हाँ, मालूम नहीं। योग निद्रा का होता है। वो एक अच्छी स्थिति का प्रदर्शन है। चलो, आपको कुछ और बात पूछना है या आगे बढ़े? थैंक यू सर, थैंक यू। सुनते रहिए। हमारे साथ आज रूपाली बहन जी भी होंगे, है क्या? हाँ जी, नमस्ते भैया। बहुत सभी बहुत को सबसे नमस्ते। पहले तो हम कहेंगे आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हाँ अब जी। ध्यान करने में भी आप बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये जो संगीत की बात थी, इस पे 6-7 दिन से हम कह रहे थे भी कुछ अपना अनुभव शेयर करते हुए अपने अनुभव को लीजिए, ताकि फिर आप बताइए। तो आप हमें बताइए, आपने क्या अनुभव लिया ये दिव्य संगीत, परम संगीत, परमात्मा का संगीत, यूनिवर्स का संगीत, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या हुआ? वैसे तो मैं इस ग्रुप में इस तरह से जॉइन होती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सिर्फ सुनना है। सबका एक्सपीरियंस सुनना है और वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरे पास कुछ है नहीं ज़्यादा बोलने के लिए, बट हाँ, ये जो संगीत की बात है तो परमात्मा की कृपा से ये मुझे सुनाई देता है, और मुझे मतलब जैसे सोना भी होता है तो बस उसमें खो के ही वो चलता रहता है और पता नहीं चलता कब आँख लगती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत तो वही जीवन जैसा लगता है बस।
बट अभी आगे मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये अनहद नाद का ही हुआ है। हाँ, यही है तो, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वीडियो ऑन किया करो आप, क्या पहले तो मुझे नज़र आना चाहिए कि आप शरीर समेत हैं या बिना कहीं से आवाज़ आ रही है सिर्फ? हाँ जी, हाँ जी। वे मैं कभी अपने रूम में है तो मैं किचन में थी। मेरे हाँ, लिए यही कंफर्टेबल प्लेस है। हाँ, नहीं अच्छी कोई नहीं, कहीं पर भी हो आप हाँ धरती पर जी। हैं और अपने अंदर स्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके शरीर से हम बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। जी, फ़र्क है जी, जी, जी। थोड़ा। हाँ, आप आपसे मतलब आपको देख के ही इतना अच्छा लगता है ना सर सच में। और आपके पॉडकास्ट को देख के बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। ये तो बातें अपने 4 साल से वही तो बोल रहा हूँ, कोई नई तो मैंने बोली हाँ भी जी, नहीं। हाँ जी। मतलब एक एक नया एक्सपीरियंस हुआ ना? हाँ, वो लोगों को हुआ जो पहली बार सुना उन्होंने, कई वायरल कर दिए, कई कुछ हो गया, मुझे तो हैरानी होती है, मुझे पूरा पता भी नहीं, जो लोग बताते हैं मेरे को तो, क्या-क्या हो गया, क्या-क्या नहीं हो गया। आप तो अपनी यात्रा कर रहे हो, बाकी का कार्य है तो वो परमात्मा की तरफ से होता है ना, वो चल रहा है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ अभी जी, इसको ठीक है, वो ये कुछ समय होगा, कभी कोई क्षण में बात हुई होगी, हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ जी। किसी के जीवन को बदलने वाली, खास तौर से लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा था ये प्रोग्राम। जी, जी। मेरे मन में हर स्त्री के प्रति बहुत आदर के साथ में एक भाव ऐसा है, अभी ये अगर खुद खुश है तो पूरे घर को खुश रख सकती है, अगर ये उदास है, ये परेशान है, तो पूरा घर अस्त व्यस्त है, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं उसको उसकी जगह पे ठीक किया जा सके, ऐसा मेरा हाँ जी, मानना है और मैंने अनुभव किया है। और मैं यही संदेश सबको देता रहता हूँ, जो लोग मुझसे मिलते रहते हैं, अरे पत्नी को तो खुश रखा करो यार। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे कोई कहे 2-3 दिन के लिए चला जा, किसी घर में रह के आ जा, तो मैं बोर होने लग जाऊंगा, चलूंगा वापस अपने घर जाऊं। और ये तो अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, सारा कुछ समर्पित, और खर्चा भी कुछ खा नहीं, खर्चा भी कुछ नहीं, भी आदमी जेल लेता क्या है, और सारी जिंदगी बिना किसी लालच के, बिना किसी विशेष स्वयं के लिए खुद को पहले मिटाना, फिर नया जनरेशन देना, जैसे बीज का फूटना, फिर अंकुरित होना, और फिर फल फूल में कन्वर्ट होना, इतना सारा यात्रा बिना किसी कंडीशन के, बिना कोई अपनी इच्छा जाहिर किए, दूसरों की इच्छा पे ध्यान, उनका खाना, उनका रहना। अरे ये बातें सोचने लायक नहीं है क्या समाज को? ऐसा सब सोचने लग जाएँ तो स स्वर्ग बन जाए ना अभी। तो स्वर्ग तो था ही पहले, बाद में कुरिशित करने वाले कौन लोग हैं? वही तो लोग हैं जो कि अपने वचनों को निभाते नहीं हैं, जो उसने फेरे के दौरान लिए होते हैं। जो एक जिम्मेवार पुरुष का काम होता है गृहस्थी के तौर पे, बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं। पत्नी वो धर्म ही नहीं निभा पाते, बाकी तो छोड़िए। इतनी अच्छी सोच सबकी हो ही नहीं पाती ना सर। तो आपका लेवल इसलिए बहुत ऊपर का है। इसीलिए तो कहता हूँ ध्यान साधना करना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ भी ध्यान करेंगे तो अपनी गलतियाँ सामने आएँगी नज़र, हमें दूसरों की गलतियाँ ढूँढने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी गलतियाँ लोग ढूँढ रहे हैं। नहीं, हमें जब हम बिल्कुल सही पूरे अध्यात्म में अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि हम अपने ऊपर मतलब हमारा जो एक दायरा अपने ऊपर ही हो जाता है कि हम सिर्फ खुद की लर्निंग के लिए आए हैं, किसी और के लिए आए ही नहीं है। ये है ना? बात कितनी कीमती कही आपने, समझ में आया। अभी अपने प्रति स्वार्थी बनकर रहो, किसके लिए? समाज के कार्य करते रहो भले ही। हाँ अपनी जी। ज़िम्मेवारियों मेन मुद्दा है उसमें कि मुझे मेरी पहचान तो हो जाए, मैं हूँ कौन? बस, बस, बस। जी। शरीर तो चलो और चला जाएगा 50-60 साल के लिए, चला जाएगा। जी, मैं हूँ इसके लिए कौन? मैं कहाँ से आया हूँ? टाइम लगता है, बहुत थोड़ा है हमारे पास। हमने अपनी लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग करनी है। तो जैसे ही आप अपने बारे में सोचने लगोगे, दूसरे की बातें भूल जाएँगे। आप उनका काम करेंगे और फिर भूल जाएँगे, क्योंकि सबकी डेस्टिनी अलग-अलग है। सबकी बिल्कुल। डेस्टिनी अलग-अलग है। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा किसी की डेस्टिनी को बदलने के लिए, ना ही आप बदलने की क्षमता रखते हैं। हाँ, आपके वाणी से निकले शब्द, यानी शब्द जो है देखो, कोई माई का लाल शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, पर शब्द सबको पकड़ रहे हैं, सबको स्पर्श कर रहे हैं, सबको प्रभावित कर रहे हैं। परंतु किसी की हिम्मत नहीं शब्द को पकड़ लेवे, कैद कर हाँ लेवे, उसको स्पर्श करके रखे। विचार भी ऐसे ही हैं,
विचार को कोई आज तक पकड़ नहीं पाया, पर विचार सबको पकड़े हुए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। अज्ञात सोर्स से हमें कुछ प्राप्ति होती है, अज्ञात के रूप में होती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि अपना बिल्ला लगा लेते हैं, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, यहां और फंस जाते हैं। तो नए नए और उपक्रम तैयार कर लेते हैं सारे, वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे पर छोड़े कैसे, हिम्मत नहीं पड़ती, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो पहला शब्द ये है कि मूल मंत्र यही है कि हमें मेरा कहने में भी थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए, भी वास्तव में क्या मेरा है क्या? थोड़ा गौर करना चाहिए। हाँ, फॉर्म भरना है, कुछ करना है, संसार के बीच बैठे तो चलो ठीक है, हो गया। पर तो अपनी निजी जिंदगी के अंदर, जिसको बोलता हूँ निजी यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, सुबह उठने के बाद जैसी नींद खुले उस वक्त 2-4 मिनट दीजिए, इस आवाज को सुनिए। खाना खाने से पहले आवाज को सुनिए, घर से निकलने से पहले आवाज को सुनिए, कोई भी कर्म खाना बनाने से पहले सुनिए, और इवन दो सोने से पहले फिर 5-7 मिनट लगा के सुनिए, 1 मिनट सुनिए। तो जो रात में सोते 6-7 घंटे, उसमें ये संगीत के प्रति आपकी जो खुद की एनर्जी है वो पूरी तरह पूरी जागृत अवस्था में होगी। सोते हुए भी आप जागृत रहेंगे, वो भी ध्यान में रहेंगे। ये एक और सरल उपाय है। सोते हुए भी ध्यान में कब रहेंगे? हमारे अंतिम जो शब्द हैं कानों में गूंज रहे हैं, उस वक्त आप मन शांत, नींद कब आती है? जब मन शांत हो जाता है। अब नींद आएगी नहीं, मन शांत नहीं होगा, तो आप कोशिश करके देख लीजिए। किसी ने कुछ कह दिया और चलता रहा रात भर प्रोग्राम, उसके प्रति द्वंद चलता रहेगा, तो उस द्वंद को फिर मतलब थकान भी तो मन को ही होगी ना, एनर्जी हमारी वहां सारी वेस्ट हो जाएगी। सुबह बोले आप फ्रेश हुए, उठेंगे नहीं। तो वही चीज मैं इधर ऐसे लागू कर दूं कि प्रभु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, ध्यान बैठते 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 आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, साउंड सुनाई दे रही है आपको तो और अच्छी बात है, नहीं सुनाई दे रही तो आप हमसे शुक्रिया शुक्रिया करते तो सो सकते हैं। और सुनाई दे रही है, जिन भाग्यशाली है ही पढ़ रहे हैं, तो सुनने के साथ में आप सुनेंगे तो धीरे धीरे मन जो है, धीरे धीरे जैसे अभी सोनी बंजन ने कहा कि बड़े झटके लगते हैं, झटके नहीं होते, वास्तव में वो नींद आती है इस दौरान, क्योंकि मन विलीन ही हो जाता है, मन बचता ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति जब करें तो बाकी का सारा जो ध्यान में निकल जाएगा और योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुबह जब उठेंगे ना तो कोई विचार फालतू को आएगा भी नहीं, उसी आगे बढ़ेंगे आप। पहले विचार जो लास्ट में था सोते हुए, सुबह उठते हुए विचार आगे फिर काम आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त आप जागृत हो गए हैं। वो सारी सपने के रूप में चली गई बात। और स्वप्न भी अगर आता है तो बुरी बात नहीं होती, स्वप्न में भी आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। हो सकता है कहीं दिव्य दर्शन हो जाए किसी चीज के स्वप्न में, हो सकता है कुछ और घटना घट जाए, और सबकी वो अलग अलग होगी, किसी की मैच नहीं करेगी। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन कर भी नहीं सकते आप। सब यूनिक है, और सब लोग इतने यूनिक हैं कि उनका कार्य दूसरा कोई कर नहीं सकता। इसलिए अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा पावरफुल समझना चाहिए। मेरा कार्य इस धरती पर मेरे से अलावा कोई नहीं कर सकता, वो मेरे को ही सो करना है। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। परिवार में रहते हैं आप, ये कार्य मेरा ही है, ये मुझे ही करना है। तो जब करना है कार्य मुझे, तो मैं खुशी खुशी क्यों ना करूं, मैं खुद आनंदित रह के क्यों ना करूं। उसका सारी वेव्स जो है सारी आपकी भोजन में, व्यवहार में, कार्य में झलकेगी। तो कार्य साधारण थोड़ी हो गया, वो तो कार्य बड़ा हाई डिग्री का कंसंट्रेशन से जुड़े कॉन्शियसनेस का हो गया, क्योंकि परमात्मा की कृपा डायरेक्ट आपके माध्यम से वहां पहुंच गई। डायरेक्ट वैसे तो नहीं पहुंचेगी, सूर्य किरणें तो पहुंच जाती हैं, वो महासूर्य है, वो उनको कुछ बीच में यंत्र चाहिए। तो यंत्र हम बने हुए ना, इंस्ट्रूमेंट, वो प्ले कर रहा है। मेरे तो बड़ा मजा आता है बहन जी, देखो ना सब चीज करते करते, बातें करते भी। आप बहुत अंदर वाला इंस्ट्रूमेंट बन गए हो ना सर। सारे बने हुए हैं, थोड़े अलबेलापन थोड़ा सा बीच में भूल जाते हैं। तारे जो है ना वो बहुत अच्छे से उसने सेट कर दिए हैं, हमारी अभी धीरे धीरे। अच्छा, जो शब्द आ रहे हैं बीच में से, अब ये भी तो कहीं से आ ही रहे हैं ना, तो मैं डिजाइन थोड़ी कर रहा हूँ, आ रहे हैं और मैं इसी मोड में बैठा हूँ, तो कनेक्ट हुए होते हैं। अब यही हम कहीं बाहर नहीं है, यही 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 मतलब यही। इतनी एकाग्रता बन जाती है तो शब्दों का चयन ऑटोमेटिकली वैसे ही वैसा फ्लो में आ रहा होता है जैसे हमने, पर वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि क्या क्या सुनना है आपने मेरे से। मैंने नहीं डिजाइन किया, किसी ने किया हुआ है, वही सुनना है आपने।
जो आपको चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में वैसे वैसे आनंद की स्थिति बढ़ती चली जाए, परमानेंट हो जाए। क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, वो अल्टीमेट फीलिंग है। जैसे परमात्मा को कोई विलोम शब्द नहीं है, आत्मा का तो हो सकता है और कई वैरायटी हो जाती है, परंतु परमात्मा का नहीं है। तो आनंद भी नहीं है, और खुशी अंदर से बाहर निकलती है, प्यार अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से भी तो जुड़े हुए हैं। जी, जी। तो इस जुड़ने को अनुभव करना होता है। फूलों को देख करके, पेड़ पौधों को देख करके, पशु पक्षियों को देख करके, यूनिवर्स को देख करके देखिए आप, रोज नित्य नए परिवर्तन होते। कल जैसा दिन था नहीं, आज के बाद पल पल बदलते बदलते, कुछ चंद्रमा की कलाएं बदलती रहती है। एक एक दिन में वो यात्रा पूरी करता है, अपने पूरी 360 डिग्री की चंद्रमा की यात्रा पूरी करता है। तो सबके मन में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। सुबह कुछ और थे, शाम को कुछ और हो जाते हैं, फिर रात को कुछ और हो जाते हैं। इस परिवर्तन को देखना भी एक प्रकार का ध्यान ही है, इसके प्रति ऑब्जर्व होना भी ध्यान ही है। कदम कदम पे ध्यान का लाभ हम ले सकते हैं, और इसका प्रयोग हम करते रहेंगे जब तक हम बैठे हैं, मिलते रहेंगे, और आगे भी आप लोगों की इच्छा होगी तो उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपने कुछ और कहना है बहन जी? नहीं जी, बहुत बहुत शुक्राना। सुनिए आप, अब हमारे पास ना मोनिता बहन जी भी हैं, ये तो वैसे भी बहुत कमाल की लेडी हैं, ये बताएंगे अभी आपको अनुभव बताएंगे। बहन जी, आपने तो 6-7 दिन में जरूर किया कुछ ना कुछ, बताइए। जी। जी सर, बहुत कुछ किया, मतलब प्रतिदिन किया। पर मैं चाह रही थी कि आप इतने, जैसे आप कहते वीडियो ऑन करिए आप और मैं आपका ऑरा पढ़ूँगा। मुझे लगा मुझे शब्दों की ज़रूरत नहीं है बताने की कि क्या परिवर्तन हुआ होगा। आप स्वयं मुझे जज कर सकते हैं, ऐसा मैं सोच रही थी। फिर शायद मैं बताऊँ। देखिए, मैं इतना जानता हूँ इस बारे में बात करते हुए कि अगर आप कॉन्शियस में पूरे फुल हैं, अवेयर हैं, तो आपके जो एनर्जी होती है, हमारी वाणी से जाती है एनर्जी, आत्मिक एनर्जी बाहर की ओर, और आंखों से जाती है। 2 केंद्र हैं ये, तो एनर्जी हमारी निकल के बाहर जा रही होती है। तो ध्यान के दौरान खाली पेट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाँ अगर जी। पेट में कुछ पचने वाला है तो उसके लिए एनर्जी वहां चली जाती है। उस एनर्जी को उठा के फिर हम ऐसे करेंगे तो वो पाचन तंत्र खराब हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान जो करना होता है खाली पेट किया जाए, या 4-5 घंटा खाना खाने के बाद किया जाए, और ढंग से पानी वगैरह पी के, ताकि बॉडी में पानी की मात्रा बराबर हो। मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है पानी की मात्रा का भरपूर होना। तो जैसे हम उस दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा कि अंदर की जो एनर्जी बाहर जाएगी। और यकीन करिए, जब आपके पैर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे बहुत कोलाहल मचा हुआ हो, परेशानियां हो, तो आपके स्थूल शरीर से वो ठीक हो जाए, तो दूसरे चरण में जब आप किसी को देखें या बोले उससे ठीक हो जाए, तो ओरा की क्या मजाल है ना हो। आप दृष्टि डालिए सामने, आदमी जहाँ बिंदी लगाते हैं, आप बिंदी लगाने का मतलब क्या होता है? ये हमारा ब्रह्म अंदर थर्ड आई होती है। इस आई, थर्ड आई की तरफ ये खुल जाती है ना, जब ध्यान करने लगते हैं तो ये खुल जाती है, अपने आप ही खुल जाती है। और सबसे सशक्त माध्यम यही है इस थर्ड आई को खोलने का, ब्रह्म रंध्र को खोलने का, कुंडली जागृत करने का, कि हम ध्यान से करें। ध्यान से धीरे धीरे करके हमारा जो नीचे की एनर्जी का जो लेवल है वो हल्का 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 उठता रहता है, उठता उठते 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 यहाँ पहुंच जाता है। जब एक बार रास्ता क्लियर हो गया, सुषुम्ना नाड़ी में से होता है सारा ये, तब दोनों नॉस्ट्रल में श्वास एक जैसे आएंगे, श्वास लगातार दोनों में इकट्ठे आएंगे, वो स्थिति हो जाती है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं। वैसी स्थिति में फिर क्या होता है कि हम संसार के कार्य करने के लिए करना भी पड़ता है, तो कार्य वो साधारण नहीं होते, बिना किसी भेदभाव के कार्य होते हैं, यानी निष्पक्षता ज्यादा हो जाती है। और जब आपको दिन के अंदर भी कुछ ऐसा समय मिले जब दोनों श्वास एक जैसे चल रहे हैं, तो आप उस क्षण को गवाइए मत, बैठ जाइए और ध्यान करिए, या उस ध्यान में अवस्था करिए, संगीत को सुनिए। वो संगीत डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा उसका आपका। जब तक एक श्वास सुनते रहेंगे, दूसरे से करेंगे, उसमें अंतर रहेगा। पर दोनों इकट्ठे चल रहे हैं तब आप सीधे वहीं पे डायरेक्ट कनेक्शन जल्दी हो जाएगा। अब ये बात आपने देखने की बात करें तो देखना तो स्वाभाविक बात है, बैठे बैठे 2-3 मिनट में सबका ओरा क्लीन हो जाता है। सब मैं खुद भी कहता हूँ कि आप पूरा जो है अपने लाइव रहिए। लाइव का मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं ना, तो आपका भी आई कांटेक्ट है, मेरा भी सामने से लगता है, तो अच्छा वातावरण बनता है पीछे भाव के तौर पे।
कुछ गलत नेगेटिविटी है भी सही तो गायब हो जाएगी। आप कभी भी नोट कर सकते हैं कि मीटिंग के पहले क्या भाव था और मीटिंग के बाद का क्या भाव है, तो अंतर पड़ जाएगा जी, उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जी। प्रयोग किया क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ, 7 दिन हो गए। हाँ, मैंने किया और ये सप्ताह मेरा बनिस्बत बहुत शांत बीता। मतलब शायद मैं शब्दों में भी नहीं बता पाऊँगी। चीज़ें आई भी तो मैं बहुत बहुत हिली नहीं, बहुत डिस्टर्ब नहीं रही। मतलब इतना स्मूथ गया ना कि सच में मतलब पता ही नहीं चला। और सच बोलिए तो आज जब हमने 2 मिनट या 5 मिनट का वो किया, फिर तो कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं थी। बिल्कुल, जैसे सोनिया ने बोला कि आँसू आ रहे थे, तो कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल आप इस संसार में ही नहीं थे। सच बोले तो आप नहीं थे यहाँ पर, आप कहीं और थे, ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे। और मतलब पता नहीं वो साँसें आ कुछ भी मैं नहीं बता सके। ही नहीं पाऊँगी। हाँ, एक स्पेस, एक वैक्यूम कुछ नहीं था। बहुत अच्छी फीलिंग थी मतलब। आपने ओके भी कहा तो भी उसे छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। हम काफ़ी देर तक ब्रीदिंग वैसे ही ले ही रहे थे। तो एक बहुत अच्छी अनुभूति थी वो, बहुत, बहुत अच्छी अनुभूति थी और बहुत शांति, सबसे दूर, इन सब चीज़ों से दूर थे हम। बहुत ये अच्छी फीलिंग थी वो। आज का जो प्रयोग था ना, ये अल्टीमेट प्रयोग है ये। आप इसको हमेशा करते रहिए, जब फुर्सत मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। जो आपने 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर इतना फीलिंग कर ली, तो कोई विचार भी नहीं आया होगा। आया होगा तो बहुत कम आए होंगे, 1-2 आए होंगे, ज़्यादा नहीं आए होंगे। ये स्थिति बहुत अच्छी है पर हमेशा रह नहीं पाती। अब जैसे संसार नहीं के रह कार्य लगेंगे, सब उलझ जाएगा। पर जो एक अनुभव ले लिया, तो ये अनुभव आपका एक माइलस्टोन की तरह एक पूरा पड़ाव बन जाएगा आपके आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत पूरे तंत्र के लिए। आपका जो मानसिक पटल है वहाँ पे ये एक पड़ाव की तरह काम करेगा। अगली बार से और आगे बढ़ेंगे, तीसरी बार और आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे वो यात्रा अलग से जो चल रही है आपके अंदर से, वो इतनी ज़्यादा सघन हो जाएगी कि बाहर ही कोई ज़्यादा बम्बार्डमेंट किसी प्रकार की भी चल रही हो, फीलिंग नहीं होएगी। तो वो स्थिति के बारे में आप बढ़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है भी आपने मैं चूँकि मैंने महसूस किया था, मुझे 2 बार बोलना पड़ा, ये टाइम हो गया, ज़्यादा ही हो गया। मैं भी खुद गुम हो गया था कई बार, जब मेरे को अंदर से चेतना ने बताया भी क्या वापस आना है, तो फिर अगली कार्य शुरू की। तब ऐसा कहना चाहूँगा कि ये आपने अनुभव किया ध्यान का, ये तो मैंने एक सैंपल थोड़ा एक बताया था, इसको आप पूरी तरह से आगे करते चले जाइए, ताकि यार आपको और जी, अच्छा मज़ा आता रहेगा। बहुत ज़िंदगी सबकी जी, सुधरेगी और जी। आपने अनुभव किया, अच्छी बात है। कुछ कहना जी। चाहेंगे? बस मेरी एक ही इच्छा थी कि बस ये हमारा ये साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, आपसे नित नए ज्ञान लें। बस मेरे अंदर आज यही एक भाव आया और कुछ भी नहीं आया बहुत सुंदर बात है, कि देखिए ये क्या है। ज्ञान हमारा परिवार ये बना रहे, ये सुंदर-सा परिवार हमारा और हम हम ऐसे लोग ही तो बहन एक-दूसरे भाई हैं, से हम सबको बहन जी, भाई हैं, तो ये बहन भैया जो है, ये संबंध कोई एक दिन का, एक जन्म का, पता नहीं कई सदियों से चला आ रहा है, तो इकट्ठे हो गए इस बार। वो यूनिवर्स की इच्छा थी कि हम इकट्ठे हो गए। बना रहेगा। अब आप लोग, मेरा दे तो जीवन में ऐसे रहना है। बने रही पर बहन जी। मुझे ना इस बीच में थोड़ी-सी कहना चाहूँगी मुझे प्रकृति से मैं बहुत नहीं जा पाती, फिर भी मुझे प्रकृति के प्रति काफ़ी ग्रैटिट्यूड का भाव जैसे एक लगातार आता रहा और जो आपने भोजन वाली बात कही, तो मैं अभी इस बीच में बहुत महसूस कर रही हूँ कि भोजन का योग से बहुत गहरा संबंध है। आप अगर एकदम बहुत ज़्यादा पेट आपका भरा हुआ है, आप मतलब श्वास पर भी केंद्रित नहीं हो सकते, वो लेने ही नहीं देता आपको वैसा साँस। तो सच में कम खाना जितना मतलब बहुत हल्का लेना ये बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी या लाइट रहेगी तभी आप इसमें चल सकते हैं, वरना सारी एनर्जी तो वही आपने बोला ना पाचन में लग जाती है हमारी। ये भी मुझे बहुत दिनों से फ़ील हो रहा है। बिल्कुल सही चाह रही हूँ मैं ऐसा लग रहा है, समझ रही हूँ इस चीज़ को। जी। दिन में आप खा लीजिए खूब, सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक, जैसे पशु पक्षी खाते हैं। रात को नहीं खाते वो, पक्षी पक्षी नहीं खाते। पशु तो खा लेते हैं क्योंकि वो समाज में रहते हैं तो वो खा लेते हैं, अगर वो जंगल में रहे तो वो भी नहीं खाते। और रात के वक़्त कोशिश करें भी, बहुत नहीं रहा जाता, थोड़ा-सा ले लिया, पर गर्म पानी पी के ज़रूर सोया है। हाँ, वो तो है। जी, सुबह आप फ्रेश जल्दी हो जाएँ और सुबह का समय आप भरपूर निभा सकें। शरीर को जी। स्वस्थ रखने की ज़िम्मेदारी आपकी है, मन अपने आप ठीक हो हुँ, जाएगा।
और जी। बीमारी वहाँ से आती है जब हम शरीर को भी स्वस्थ नहीं रखते, तो उसके पीछे मन हमारा खराब हुआ होता है। बीमारी मन से शरीर पे ट्रांसफर होती है लक्षण के रूप में। मन समझ लेना चाहिए, नेगेटिव सोचना, किसी के बारे में चिंतन करना, उससे खराब होता है, उससे धीरे-धीरे शरीर पे ट्रांसफर हो जाती है चीज़ें। तो जब हम शरीर को ठीक रखेंगे तो वाइस वर्सा है, मन भी ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ा रात का भोजन बहुत कम खाएँ या ना खाएँ। 12 घंटे, 14 घंटे का, 10 घंटे का, 8 घंटे का ना ब्रेक देना चाहिए खाने के बाद में। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। तो इसलिए आपके सामने उपस्थित हो गए, कितने नए-नए थोड़ा खाने से शरीर को खाना थोड़ा चाहिए होता है। मन उसमें रमा होता है इसलिए ज़्यादा खा जाता है, परंतु आत्मा को किसी खाने की ज़रूरत नहीं है। और वास्तव में मन की खुराक भी खाना नहीं है, जो बेसिक खुराक है। वो तो देखा-देखी, ये खा लो, वो खा लो, चलता रहता है। पर अपनी सीमाएँ बनाइए, तय करिए, ताकि आपको जैसे ताकि बॉडी में ना तो जॉइंट्स पेन हो, ना कुछ बीमारी पनपे और ना ही किसी प्रकार, क्योंकि वादा हमारा उस यूनिवर्स से यही है कि जैसा साफ-सुथरा पवित्र शरीर हमें दिया था आपने, इतना महँगा 760 लाख करोड़ रुपए का, इसको बरकरार ब्याज समेत वापस लौटा देवे। बिना किसी खराबी के, बिना किसी पैबंद के, बिना किसी प्रकार के इसके अंदर काट-छाँट किए, एज़ इट इज़, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, वैसे का वैसा लौटा दे। और अपनी मर्ज़ी से कोशिश करेंगे हम शमशान घाट, मर्ज़ी से सिर छोड़ के त्यागेंगे वहाँ पे। कोई हमें उठा के ना ले जाए। वक़्त आएगा, पता लगेगा इंट्यूशनल पावर से, हम जाएँगे सारी व्यवस्था करके, निर्लिप्त होकर के, खत्म खेल। उसके बाद पता नहीं, ये स्थिति होनी चाहिए। तो इस इन दुआओं के साथ मैं आपसे कहूँगा कि टाइम हो चुका है। रवि भाई साहब से कहूँगा थोड़ा आज के इस प्रोग्राम के अंतिम सारांश के तौर पे कुछ कहें और फिर हम विदा होते हैं सब, फिर अगले संडे को नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। रवि भाई बढ़िया। साहब आपका क्या बताएं? मीता बहन, सोनिया बहन और रूपाली जी, है ना, इतने अच्छे-अच्छे विद्वान लोग हैं और मुझे लगता है कि क्लोज तो हो गया। सबसे पहले तो रूपाली जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों बाद आई हैं और नमस्ते भैया। इनको आशीर्वाद, क्योंकि इन्होंने अपनी टांग-वांग तुड़वाई थी बीच में, कि बाजू टूटी थी। ओहो! ना लग गया। हम दुआएँ कि सब जल्दी हो जाए। थैंक थैंक यू। और देखिए भाई साहब, जो चीज़ें आपने लिखी उसका जो थोड़ा-सा सारांश हमने पढ़ा, तो उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत गहनता से पसंद आई, अ, उसमें ये था कि मार्गदर्शक चाहिए और ध्यान चाहिए आपको उस परम संगीत, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मार्गदर्शक यानी वो मार्गदर्शक जो खुद समर्थ है, वो उस लक्ष्य तक पहुँचा हुआ है, जो हमें पहुँचा सकता है, साथ लेके चल सकता है। और दूसरा जो आपने मार्ग जो बताया है, यानी ध्यान, दोनों चीज़ों की बड़ी महती आवश्यकता है। अगर आपके पास में सिर्फ़ मार्ग है, किंतु लेके चलने के लिए, चलाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, है ना, साथ में कदम-कदम के साथ कदम मिलाने के लिए अगर मार्गदर्शक नहीं है, तो संभव नहीं। उल्टा, अगर आपके सिर्फ़ मार्गदर्शक है और वो सिस्टम नहीं है, वो साधन नहीं है, तो भी नहीं। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं। नज़दीक जाके ये बात लगी। हुँ, जो स्मृति और विस्मृति की जो एक साइकिल मेरे दिमाग में कौर-उभर उभर के आ रहा था, हुँ, समझ हुँ, सबसे पहले विस्मृति से प्रारंभ होता है, फिर स्मृति आती है, फिर विस्मृति में चले जाते हैं। और जब ये जो अंतिम विस्मृति है, यानी जब आप उसमें सब चीज़ों को भूल के और उसको भी भूल जा रहे होते हैं, तब हम शायद लक्ष्य पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो आज का सेशन बहुत बेहतरीन था, तो मैं तो चाहता था कि मोनिता बहन से ही क्लोज़ करवाया जाए, मेरा बड़ा मन था पिछले टाइम से। आपस में भी एक बात हुई थी, मोनिता बहन आप थोड़ा-सा बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं और रजनी बहन भी हैं, तो हुँ, बहुत मग्न हैं इन चीज़ों के हुँ, बारे में।
तो अपने मोनिता जी से कहेंगे कि वो 2 शब्द बोलें अपनी कंक्लूड करने के लिए भी, क्या संदेश है आपकी तरफ से ग्रुप को? भैया इतनी काबिलियत तो नहीं है कि मैं कंक्लूड करूँ सेशन, लेकिन बस ये जो यात्रा जिस पड़ाव पर हम पहुँचे हैं ना, वो बहुत ऊँची अवस्था महसूस हो रही है अपने आप में। और मैं सच बताऊँ, आपने जैसे बोला ना, जब हम बात करते हैं फिर एक-दूसरे की निंदा करते हैं, ये जो अवस्था जब हम जिस ओर जा रहे हैं ना सर, मेरे ख्याल से फिर हमारे पास ना शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ऐसा मुझे एक अंदर से आवाज़ आई। बहुत फिर सुंदर, आई थिंक ये बहुत बातचीत सुंदर। की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक-दूसरे को बस ना, हम बस एक-दूसरे को देखेंगे और आँखों से ही हम एक-दूसरे को समझ लेंगे। आई थिंक वो अवस्था आ जाएगी हमारी, शब्दों की शायद ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। ये हम उस ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात। जी, बस यही मुझे महसूस हुआ उस वक़्त कि शब्दों क्या, क्यों फिर वार्तालाप की क्या ज़रूरत पड़ेगी फिर, जब हर कोई एक-दूसरे को आत्मा देख रहा है। वो सर्वगुण संपन्न है, आनंदित है, हर्षित है, सुखी है। फिर ना शिकायतें रहेंगी, ना कुछ, ना एक-दूसरे में खामियाँ दिखेंगी, तो प्रेम ही प्रेम रहेगा ना, फिर बातचीत की क्या आवश्यकता रहेगी बताइए? संपन्नता रहेगी, संतुष्टता रहेगी, संपूर्णता रहेगी, समृद्धि रहेगी, शांति, सुख, फिर शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस वो अवस्था की ओर हम प्रयास करें अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए। देखिए, ये आपने जो लाइन बोली है ना, ये लाइन है परमात्मा की भाषा मौन होती है, मौन। मौन, बिल्कुल। उन पे शब्द किसने बनाए थे? मनुष्य ने बनाए हुए हैं। कोई नेचुरल शब्द बने बनाए नहीं आए, बनाए गए हैं। तो जो मैन मेड आइटम जितनी भी हैं, सारी पेरिशेबल हैं, उनका एक्सपायरी डेट है। अंत में हमें जिस माहौल में आए थे, यानी स्मृति के आए थे, वहाँ पे भी भाषा नहीं थी, मौन था, और वापस उसी में हमें समाना है। ये एक इसका सार बनता है। अब टाइम हो चुका है 9:10। मैं चाहूँगा कि इसको वाइंड अप किया जाए। ये जो प्रयोग है बंद नहीं करने, अगले संडे फिर हम इस पे भी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ नया टॉपिक भी देंगे। जो लोग बकाया रह गए हैं, जिनसे भी वार्तालाप आज नहीं हुई है, इनको शामिल करते हुए अगली बार विस्तार करेंगे और अपने अनुभव के साथ में और बात करेंगे। भाई अनुभव को विशेष हुए तो शेयर जरूर करिए, एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाती है, और हम एक दूसरे के मार्गदर्शक ही हैं, ऐसा मानते हुए सुप्रीम सत्ता हम सबको एक साथ कुछ दे रही है, इस भाव के साथ में। और इन सब शब्दों के साथ में मेरी दुआएं हैं आपको कि आपकी भाषा मौन होती चली जाए, और भाव, जैसे वर्ड बोला था, भाव भी परम भाव उसी को कहते हैं कि जब वो, जैसे भाषा मौन होएगी तो भाव एक्टिव हो जाएंगे। तो सारा जगत भाव का बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स भाव से चलता है, और ये संगीत बह रहा है, कनेक्ट हमें करना है उससे, वो अपने आप नहीं हो पाएगा। हमें जिस प्रकार मोबाइल में सिम डाल के कनेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वैसा ही कुछ ऐसा है हमारा शरीर जो इंस्ट्रूमेंट, इसको मन को, आत्मा को चिप मान लीजिए, तो एक्टिवेट करना, उस वायरल जो हो रखा है पूरे यूनिवर्स में फैल रही है उसके तिरंगे, उसे जोड़ना अपने आप को। तो अगले संडे कुछ और विशेष बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी सबसे हार्दिक शुभकामनाएं, दुआएं। स्वस्थ रहें मन से, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड, बेस्ट ऑफ लक जो टू कोई भी ऑल। लोग अभी अस्वस्थ हैं, जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, इनके संबंधी भी हैं, जान पहचान के भी, उन सब के प्रति अहोभाव के साथ में इस बात की दुआएं कि सब लोग स्वस्थ हो जाएं, सब लोग स्वस्थ हो जाएं। शुभकामनाएं।